जय श्री राम। अंगस पुराण के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे मत्स्य भगवान कहते हैं, कक्षाभ्याम प्रीतिरुद्दिष्टाम स्त्रिया प्रजननम भगे स्थान भ्रंशे नाभिदेशे अंतरे चैव धनागमः। ये जो कुक्षी होती हैं जिनको कोह कहते हैं, अगर ये फड़कने लगे तो प्रिय के दर्शन होंगे। मतलब जो चीजें देखने से आपको मन में प्रसन्नता होती है, जहां घूमने से आपको प्रसन्नता होती है, जिन चीजों के आंखों के सामने आने से आपको खुशी मिलती है, वो चीजें देखने को आपको मिलेंगी। उन स्थानों पे जाकर के वो चीजें देखने को मिलेंगी। कोई व्यक्ति है, उसको फिल्म देखने में आनंद आता है, उसको फिल्म देखने का अवसर मिलेगा। कोई व्यक्ति है, धार्मिक यात्राओं में जाना चाहता है, भगवान के दर्शन करना चाहता है, अपने गुरु के दर्शन करना चाहता है, गौ माता के दर्शन करने गौशाला में जाना चाहता है, या पहाड़ पर्वतों में जाना चाहता है, गंगा स्नान करने जाना चाहता है, तो उस व्यक्ति को उस चीज का दर्शन और उसका सुख और आनंद मिलेगा। स्त्रियाः प्रजननम भगे, अगर किसी स्त्री के गुप्त स्थान फड़कने लगे, प्राइवेट पार्ट फड़कने लगे, तो उसे किसी जीवन साथी या उसके प्रेमी के साथ में मुलाकात मिलन करने का अवसर प्राप्त होता है। स्थान भ्रंश से नाभिदेशे, अगर किसी की नाभि फड़कने लगे तो स्थान भ्रंश होता है, अर्थात किसी की नौकरी छूट सकती है। कोई एक जगह पे रह रहा है, उसे उस जगह से हटना पड़ सकता है। कोई किराए में रहता है, किराएदार से मकान मालिक कमरा खाली करवा सकता है। यानी किसी न किसी प्रकार से स्थान भ्रंश होने की संभावना बनती है। अंतरे चैव धनागमः, आते जो होती, आते कई बार ऐसा लगता है ना कि हमारे अंदर से कुछ फड़क रहा है, तो ऐसी अगर परिस्थिति बनती है तो निश्चित रूप से धन दान की वृद्धि होती है। और जानू, अगर जानू हमारी ये जो जंघाएं होती, जंघाओं के नीचे जो घुटने होते हैं, अगर ये फड़कने लगे तो कोई प्रबल शत्रु आपका होगा, या कोई आपका प्रेमी रूठ गया होगा, या कोई भाई बंधु रूठ गया होगा, या पुत्र पिता में कोई अनबन हो गई हो, तो उनसे निश्चित रूप से संधि हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, और आपस में जो दूरी थी वो नजदीकियों में बदल जाएगी। और अगर किसी की जांघें फड़कने लगे तो उसकी हानि होगी निश्चित रूप से, चाहे उसके शरीर में बीमारियां लगें, चाहे उसकी धन की हानि हो, या किसी शत्रु के द्वारा उसे कुछ नुकसान पहुंचे। और अगर किसी के पैर फड़कने लगे तो कोई लंबी तीर्थ यात्रा में जाने का अवसर मिलेगा, विदेश यात्रा में जाने का अवसर मिलेगा, या मन चाही जहां उसकी जाने की काफी समय से इच्छा हो और न जा पाया हो, वहां पे जाने का उसे अवसर मिलेगा। अगर किसी की तालू फड़कने लगती है तो तालू फड़कने से क्या होता है, हानि होती है, और कुछ गलत व्यक्तियों से उसका संपर्क होता है, जिनकी वजह से उसे हानि होती है। अगर पुरुष है तो किसी गलत स्त्री के साथ में उसका संपर्क हो जाएगा, कोई स्त्री है उससे गलत पुरुष के साथ में संपर्क हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे हानि उठानी पड़ती है, अपयश का सामना करना पड़ता है, और उसे नुकसान उठाना पड़ता है, समाज में अपमानित होना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो अंगस पुराण का फल भगवान मत्स्य ने मनु महाराज जी से बताया, उसका कुछ भाग मैंने आप लोगों को बताया। और ये जो फल होते हैं ये कोई जरूरी नहीं सभी के ऊपर सही ढंग से लागू हो ही जाए। ये तो भगवान ने मत्स्य पुराण में जो बताया है उसका वर्णन मैंने आपको बताया। और अगर मान लो किसी के ऊपर कोई गलत प्रभाव आ रहा है, जैसे किसी की तालू फड़कने लगी तो उसके जीवन में हानि होने वाली है, किसी की नाभि फड़कने लगी तो उससे हानि होती है, किसी की पीठ फड़कने लगी, तो इन सब चीज़ों का जब प्रभाव आपके ऊपर ऐसा लगे कि हो रहा है, तो उस समय कुछ उपाय होते हैं, जो उपाय करने से उन समस्याओं से हमें मुक्ति मिलती है, और हमारे जीवन में जो कष्ट है, परेशानियां हैं, जो स्थान भ्रंश का दोष है, वो सारे दूर होते हैं, और भगवान की कृपा से हमारा जीवन सुख शांति और समृद्धि वाला बन जाता है। उपाय में फिर और अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।